1 जोजन से शुरू करते करते उसको 100 जोजन तक ले गए। अब वो तैयारी में थी कि जैसे ये 200 का होगा मैं 400 की हो जाऊंगी। तब तक हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, हनुमान जी अति लघु रूप धारण किए, सुरसा के मुख के भीतर घुस गए। भीतर गए, शरीर में आधा घंटा भीतर रहे, फिर बाहर आ गए। एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज जी हनुमान जी जब भीतर गए तो सुरसा मुहुआ बंद क्यों नहीं कर ली, खोल के क्यों बैठी थी? 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोली है। हवाई जहाज को 2 घंटा लगता है जाने में 1200 किलोमीटर। बेचारी अभी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। अब बाहर निकल करके बोले, माई अब तो मैं तुम्हारे पेट में से बाहर जाकर आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा ने कहा, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, मैं आपके बल बुद्धि का पता लगाने आई थी। हनुमान जी बोले, क्या पता चला? सुरसा बोली, आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। आशीर्वाद देकर गई सुरसा। हनुमान जी चले लंका के पहले समुद्र में एक राक्षसी सी सिंह का हनुमान जी की परछाई खींचकर नीचे पानी में मारने के लिए ला रही थी। हनुमान जी उसके पास गए, मुष्टिका बांधे और सिंहिका के खोपड़ी पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। क्या हो गया? क्या हुआ? जय श्री राम नहीं, सीताराम। मर गई, एक ही मुक्का में बिलबिला के मर गई हो। ताहि मारी मारुत सुबीला पार गयो। लंका के शिखर पर हनुमान जी चढ़े, देखे चारों तरफ रखवाले हैं लंका में। सोचे दिन में नहीं, रात के अंधेरे में जाऊंगा। जैसे संध्या के बाद अंधेरा भया, हनुमान जी छोटा रूप बनाकर मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे, लंका ही चलो सुमिर नरहरि, लंका ही चलो सुमिर नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सिमोहि निंदरी, सो कह चल सिमोहि निंदरी, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी दबे दबे पांव लंका के मेन गेट से एंट्री किए। और आपको बताऊं, लंका के मुख्य द्वार पर पहरे में एक राक्षसी बैठी है, जिस राक्षसी का नाम है, जोर से बोलिए, ये सुरसों को हता है मैं, लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। आप कहीं विदेश जाइए ना, कहीं भी पानी के मार्ग से, जहाज के मार्ग से, सड़क के मार्ग से, तो बॉर्डर पर अधिकारी बैठे रहते हैं जो आपका पासपोर्ट और वीजा चेक करते हैं। उन अधिकारियों को इमिग्रेशन ऑफिसर कहा जाता है। आपको मैं बताऊं, ये लंकिनी लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है, बॉर्डर पर मेन गेट पे बैठी है। हनुमान जी महाराज रात के अंधेरे में चोरी छुपे धीरे धीरे घुस रहे थे। हनुमान जी को देख लिया उसने अंधेरे में, बोली मेरे रहते लंका में डंकी? डंकी समझते हैं? ना 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 ना। अच्छा, कौन कौन डंकी जानता है? कुछ लोग मैं बता रहा हूं। बिना वीजा पासपोर्ट के जो लोग चोरी छुपे, टैंकर में छुप के, बक्सा में छुप के किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, जानबूझ के वीजा मिल नहीं रहा है, जाना है तो चोरी छुपे चले गए, उस प्रकार के जाने को कहते हैं डंकी मार के आना। लंकिनी बोली मेरे रहते लंका में डंकी का प्रयास, चोरी करने के लिए चोर की भांति। हनुमान जी को लंकिनी ने सट बोला, सट, तू जानता नहीं है मुझे, मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। जैसे बोली हनुमान जी खड़े हो गए। और आपको बताऊं, हनुमान जी अपनी मुष्टिका जो है ना बांध के पीछे छिपा लिए हैं। हनुमान जी बोले तुम केवल चोर खाती हो, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, वो जहां जाता है रावण वहीं चुरा के लाता है, उसको तो नहीं खाई। लंकिनी बोली क्या चुराए हो हाथ में? हनुमान जी बोले चुराए नहीं है, लाए हैं। बोले क्या लाए हो? हनुमान जी बोले आम लाए हैं, आम। आम खाओगी? बोली व्हाट इज आम? ये आम क्या है? हनुमान जी बोले जो राम और आम को न जाने उससे बड़ा भागा कौन होगा। बोले बानर, लंका में राम का नाम नहीं लेना, आम क्या है? हनुमान जी बोले खाओगी? लंकिनी बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले अभी एक लोग को खिलाया हूं पीछे, अभी अभी तुरंत खिला के आ रहा हूं।
एकदम अल्फांसो लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, एकदम नया आम है, खूब मीठा, चीनी नियर, खाओगी? लंकिनी बोले खिला दो। हनुमान जी बोले नीचे आओ। और जैसे झुकी, हनुमान जी कहते हैं गोस्वामी जी मुष्टिका निकाले हनुमान जी, एक बार भगवान का नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। मालूम है क्या हुआ? खून की उल्टी करके उतना दूर फेंका गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उससे पूछे लंकिनी को उठा करके, टेस्टी था ना? कहो तो दूसरा खिला दो। तुरंत हाथ जोड़ लिया उसने, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसाद दिया तब पता चला? बोली नहीं, यही पहचान पत्र था। रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था मैं भी वही थी। जाते जाते ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा, चलत बिरंची कहा मुनि, कहा जिस दिन लंकिनी तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना तेरे निशाचरों का अंत निकट आ गया है, क्योंकि जो तुझे मारेगा वो स्वयं राम जी के दूत हनुमान होंगे। साधु की मार भी पड़ जाए तो जीवन का उद्धार हो जाता है, ये प्रमाण है। लंकिनी ने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप मारा। हनुमान जी बोले वीजा नहीं देखोगी? लंकिनी बोली आपका वीजा फ्री एंट्री है, नो वीजा फॉर यू। तुरंत उसने स्टैंप मारा, प्रभसी नगर की जय सब ताजा हृदय राखे कौशलपुर। हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहाँ कहा गणित जोधा, गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते, मंदिर मौन देख बैठे, भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। लंकिनी ने हनुमान जी को कहा जाइए राम जी का सब काम करिए। हनुमान जी चले, रात भर घूमे, जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित योद्धा। रावण के भवन में जाकर हनुमान जी ने देखा रावण मदिरा पीकर सोया हुआ था। सीता मैया कहीं नहीं मिली, पूरी रात्रि निकल गई। सवेरा हुआ, हल्के हल्के भोर के उजाले में भवन एक पुनि देखा सुहावा, क्योंकि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। यहां दर्शन करिए, पूरी लंका सोने की है, लेकिन सोने के घर हनुमान जी को सुंदर नहीं दिखाई पड़े। और जो घर सुंदर दिखाई पड़ा है वो सोने के कारण सुंदर नहीं है। क्यों सुंदर है? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय। मंदिर के दीवार पर श्री राम जी के आयुध बने हैं, धनुष और बाण। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा है, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हर्ष कपिराय। हनुमान जी सोचे कि आंगन में तुलसी जी विद्यमान है, दीवार पर धनुष बाण बना हुआ है, ये संकेत बता रहा है कि ये किसी भगवान के भगत जी का घर है। भगत जी का घर है, ये टेंशन का विषय नहीं है। लंका जैसी नगरी में भगत जी का घर है, ये विषय है टेंशन का। हनुमान जी सोचे राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वासा, मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। अभी हनुमान जी तर्क कर ही रहे थे, तब तक विभीषण जी जगे और राम राम शब्द का उच्चारण किए। किसका उच्चारण किए? हनुमान जी सुने तो गदगद हो गए, ये तो अपनी पार्टी वाले भगत जी हैं। दर्शन करिएगा, एक बात मैं कहूं आपसे, धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको भगवान के भगत मिलेंगे। मैं आपको एक घटना बताऊं। एक देश में मैं कथा करने गया, एक दिन की मेरी कथा थी। अमेरिका में गया था कथा गाने, हो गया 2-3 साल। तो अमेरिका से लगभग 6 घंटे की जहाज लेकर मैं साउथ अमेरिका में एक देश है गयाना, वहां एक शाम राम के नाम मेरी कथा थी। मैं कथा गाने जब गया, वहां जब पहुंचा तो पता चला वहां किसी को हिंदी आता ही नहीं है, किसी को हिंदी नहीं मालूम उधर। और आश्चर्य लगेगा आपको, वो लोग मेरे कम से कम 20 भजन रट के बैठे थे। 20 भजन, हिंदी किसी को नहीं मालूम। वो गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं उनको नहीं मालूम, लेकिन वो गा रहे हैं, सारे भजन याद है। तो पहली बार वहां अंग्रेजी में राम कथा हुई, पहली बार।
एक बार वही किया हूं अंग्रेजी में राम कथा, बस उपाय ने हिंदी के कहावत नहीं चलता, बोलिएगा कुछ समझे में नहीं आएगा उन लोगों को। मुझे जाकर वहां इतना आनंद आया कि बताइए, जिस देश में हिंदी बोली नहीं जाती उस देश के लोग भी भगवान के भगत हैं और राम कथा सुन रहे हैं, भजन गा रहे हैं। ये कथा कहती है धरती के हर कोने में भगवान के भक्त हैं, लेकिन भक्त से मिलने के पहले एक कंडीशन है, आपको भक्त होना पड़ेगा। जब तक आप भक्त नहीं होंगे आपको भक्त मिलने वाले नहीं। तो कहीं भी जाइए, भगत से मिलना है तो एक उपाय करिए, भगवान के नाम का कीर्तन करिए। क्या करिए? क्या करिए? अरे बिचवा में आप लोग भी बोलिए, कीर्तन करिए। कैसे करें? सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। आप लोग भी सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, अंतर मन में सुमिरन करे, अंतर मन में सुमिरन कर ले, और प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले। धीरे 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 राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, और सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। गणिका गीधा अजामिल बोला, गणिका गीधर अजामिल बोला, सुनत ही नामा सिंहासन गोला, सुनत ही नाम सिंहासन गोला, गणिका गीध अजामिल बोला, गणिका गीधर अजामिल बोला, और सुनत ही नाम सिंहासन गोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला। आएंगे 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 जरूर आप भी बुलाइए, आएंगे जरूर आप भी बुलाइए, कहते सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए। इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, कब तक
तक अपना कब बेगाना। इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना। सोच ऐसा, सोच ऐसा, सोच ऐसा, सोच ऐसा, सोच ऐसा, प्यारे हरि नाम गाइए। अगर आपको पूज्य राजन जी महाराज की ये श्री राम कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें। जय श्री राम।